डोमेन की इमेज जो होती है वो वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए कि क्या 2,2 2,4 3,3 एंड 4,4 ये जो एलिमेंट्स है ये क्या फंक्शन है। तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन बनाया 2 और 3 और 4, 2 3 4, इधर 2 3 4 ये भी इधर आ रहा है, तो 2 3 4। अब देखो 2 इज रिलेटेड टू 2, दो से रिलेटेड है, 2 इज रिलेटेड टू 4। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता फंक्शन में कि एक फंक्शन के मतलब एक डोमेन की दो इमेज बने, ठीक है। और 3 इज रिलेटेड टू 3 है और 4 इज रिलेटेड टू 4 है, तो ये 2 की दो इमेज बन रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है, जैसे उन्होंने दे दिया f(x) बराबर x²। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है x की वैल्यू 1 रखने पर भी एक आंसर आ रहा है। जैसे x की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1, क्या कोई और भी संख्या रख के तो भी बना सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, समझ में आ गई। तो फंक्शन वो होता है जिसमें x की वैल्यू रखने पर डिफरेंट वैल्यू रखने पर डिफरेंट आंसर आए। ऐसा ना हो कि 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 2 रखने पर भी 1 आ रहा है, 3 रखने पर भी 1 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते। बात समझ में आई? मतलब डोमेन की एक इमेज के एक फंक्शन के दो इमेज नहीं बन सकती, ठीक। तो वो फंक्शन चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और बता दीजिए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, identify which that is a function or not. It is function because 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5, और इसका फंक्शन होगा क्या, f(x) is equals to x plus 1, f(x) is equals to x plus 1। यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 आ रहा है, 2 रखते हैं तो 3 आ रहा है, 3 रखते हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन भी हमें पता चल गया कि f(x) is equals to x plus 1। समझ में आया इतना? क्वेश्चन ये है कि f(x) is equals to दिया है x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन ये सवाल दिया है। हमसे कहा है कि इसकी डोमेन निकालो। डोमेन क्या होगी, मतलब हम यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, यही तो डोमेन हुआ। इसमें हम x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं वो डोमेन, और जो आंसर निकल के आता है वो रेंज, और जो b में है वो कोडोमेन, ठीक है, यही तो होता है। तो अब उन्होंने क्या कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन क्या हो सकता है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डोमेन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे हम इनफाइनाइट रख के या रेंज को इनफाइनाइट कर दे। x की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती, x की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो रेंज को इनफाइनाइट कर दे, और इनफाइनाइट से तो रिलेटेड होगी नहीं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी कि वो x के नंबर होंगे जिससे आंसर इनफाइनाइट ना आए। यही तो बात है कि x की वो वैल्यू जिससे इनफाइनाइट ना आए, बाकी कोई वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें, इनफाइनाइट कब आएगा, जब यहाँ पे 0 आएगा, जब यहाँ पे 0 आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, वो टर्म कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट। तो कभी भी x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 नहीं आना। अगर 0 आ गया तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, रेंज उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो x² माइनस 5x प्लस 4 को कभी 0 नहीं लाना, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर दो, तो x² माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0,
x माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x बराबर 4 और x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 4 और 1 को छोड़ के, तो r माइनस 4,1 ये डोमेन हो गया। बात समझ में आई? मतलब उन्होंने कहा कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो हमें मालूम है कि डोमेन कभी भी ऐसी x की वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे रेंज इनफाइनाइट आए, और रेंज इनफाइनाइट कब होगी, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं लाना, तो डिनोमिनेटर बराबर 0 रख दिया, तो उससे x की वैल्यू निकाल दी 4 और 1। इसका मतलब हमें x की वैल्यू 4 और 1 नहीं रखनी है, बाकी कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे वो इनफाइनाइट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो भाई हमने लिख दिया डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर हैं लेकिन 4 और 1 को छोड़ दे। ठीक है, नोट करिए। इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन और रेंज निकालना है। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन और रेंज निकालना है। तो हमें मालूम है कि क्या निकलना चाहिए, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू निकले, रखी जाए कि एफ एक्स रियल वैल्यू निकले, यही तो होना चाहिए। रियल वैल्यू मतलब रेशनल हो या इरेशनल हो। अब रियल वैल्यू निकले तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेजिनरी वैल्यू निकले, नेगेटिव ना निकले, नेगेटिव ना निकले। तो हम क्या करें, x की वो वैल्यू जो 0 से, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, यही तो मतलब है। अगर यहाँ पे अगर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इसका मतलब हमें क्या लाना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यही तो मतलब हुआ। बात मेरी समझना अच्छे से। अभी क्या आ रहा था कि डिनोमिनेटर में कोई एफ एक्स की वैल्यू आ रही थी, हम क्या करते थे कि उसको 0 की बराबर रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट हो जाता था, तो वो रेंज उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, मान लो -5 आ गई, -4 आ गई, तो ये तो इमेजिनरी हो गई, रियल नंबर तो रही नहीं, तो रेंज कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता, रेंज कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या जिसकी हम केवल कल्पना कर पाए। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं, तो हमें ये देखना है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब इसकी रेंज जो है वो रियल निकलनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं निकलनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। अगर 0 से छोटी हो गई, इस पूरे की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो दैट मीन्स नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो वो इमेजिनरी हो गई। ठीक है, तो हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी लानी है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और 9 उधर जाएगा तो -9। अब इसमें तुमने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा कि अगर माइनस साइन इधर उधर जाता है तो ये साइन पलट जाता है। क्यों पलट जाता है भाई, समझो जरा। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -8 है, अभी कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यही बड़ा है ना। अब जब माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, अब ये थोड़ी ना रहेगा, अब क्या हो जाएगा, ये अब 9 बड़ा हो गया। जब माइनस से माइनस काट देंगे या माइनस उधर चला जाएगा तो अब कौन बड़ा हो गया, 9। तो जब भी माइनस इधर उधर जाता है तो साइन पलट जाता है, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो ये हो गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, +-3। +-3 मतलब -3 से बड़ी और +3 से छोटी, तो ये आ गई रेंज, सॉरी डोमेन। डोमेन क्या आई, -3 से बड़ी x की वैल्यू होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, रख के देख लो। अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पे, मान लो लेस, इससे इसके अलावा कोई संख्या रख रहे हैं हम, ठीक है, मान लो हमने 4 रखी, तो 4 का स्क्वायर 16, और 9 में 16 गया तो नेगेटिव आ गया, तो रियल वैल्यू तो रही नहीं। अब -3 से पहले -4 रख गई, -3 से छोटी रखी हमने, तो अभी 16, 9 - 16 तो भी नेगेटिव। तो डोमेन क्या रहना चाहिए, -3 और 3 के बीच में। बात समझ में आई? इसके अलावा कोई आप संख्या रखेंगे तो ये रूट में जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा,
दैट मीन्स रेंज इज इन इमेजिनरी फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए डोमेन तो ये निकल आई। अब रेंज क्या निकलेगी? जब ये सब वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? जैसे मान लो 3 रखते हैं तो 0 आएगा, 0 आएगा। और -2 रखते हैं तो कोई संख्या आएगी, माइनस, और क्या रखेंगे, मतलब कोई भी क्या है 3 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। रख के देख लो, इसमें 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं आएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो 0 और 3 के बीच में रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या आया? -3 से 3 और रेंज क्या आया? 0 से 3। 0 से 3 नोट करिए। इक्वल्स टू √x - 1 है और हमें फाइंड करना है इसका डोमेन और रेंज। अब देखो रखते हैं भाई, कोई भी संख्या रख लेते हैं। डोमेन में हमने मान लो 1 रखते हैं तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी हो गया। -1 रखें तो इमेजिनरी हो जाएगा, -2 रखें तो इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब 0 के पहले कोई भी संख्या रखते हैं अगर तो नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स इमेजिनरी हो रहा है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया इसको? हमने x - 1 हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जो रेंज आई, सॉरी डोमेन आई, वो क्या आई कि जो x की वैल्यू है वो हम 1 ले सकते हैं या 1 से बड़ी ले सकते हैं। और कहाँ तक ले सकते हैं? इनफाइनाइट तक। हमने देखो ब्रैकेट 2 अलग अलग बनाए हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब है इनफाइनाइट से छोटी। बात समझ में आई? ये ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग में बताया था, इस ब्रैकेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है लेकिन इनफाइनाइट से छोटी। तो ये डोमेन हो गया इसका। अब रेंज की बात करते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। अब हम x की जगह कुछ भी रखें, कोई भी टर्म रखें, ठीक है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 0 भी आ सकता है। तो रेंज जो होगी या तो 0 और 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की कि f(x) = मॉडुलस ऑफ x + 1। इसकी डोमेन रेंज क्या होगी? अब यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रखें, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, कुछ भी रखें, मॉडुलस के बाहर तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, और रेंज क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि जो नेगेटिव नहीं होंगे वो नंबर आएंगे, जो मॉडुलस के बाद कुछ भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बस अब थोड़ा और समझ में आ रहा है डोमेन रेंज कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे। एक तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए उसकी रेंज, और एक इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए और इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आप देख इतना नोट कर लीजिए पहले। f(x) = x²। f(x) x² के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है f(1.1 - f1) अपॉन 1.1 - 1। ठीक है, 1.1 - 1। अब इसको देखो, x की जगह 1.1 रखेंगे। पहले x की जगह क्या रखेंगे? 1.1। तो क्या हो जाएगा? 1.1 का होल स्क्वायर। फिर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 - 1। तो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21 होगा, -1 अपॉन 0.1। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? f(1.1) निकालना है। जब f(x) = x² है तो f(1.1) क्या होगा? x की जगह 1.1 रख दो। यही तो किया है, f(1.1) निकालना था, हमने x की जगह 1.1 रख दिया।
F1 निकालना था तो x की जगह 1 रख दिया। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे 0.21 अपॉन 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 2 0 आएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 1 0 आएगा, 21 अपॉन 10 या 2.1। समझ में आया? मतलब जैसे उन्होंने दिया है, सुन लो जरा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, और उन्होंने हमसे कहा कि F1 निकालो, तो x की जगह तुरंत 1 रख दो, वही आंसर है। ठीक, समझ में आ गई होगी? ये ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में बहुत किए हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में देख, एफ एक्स दे दिया, उन्होंने कहा कि F1 की वैल्यू निकालो, F2 की वैल्यू निकालो, तो ऐसे ही निकलती थी। ठीक है, नोट करिए।